हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने गार्डन पे कुछ फूल तोड़े जो मुझे पूजा के लिए थे। अब यहाँ पे देखिए कुछ रोज़ के काफ़ी सारे फूल लगे थे, तो मैंने वो सब तोड़ लिए। थोड़े बहुत मैं बचा देती हूँ, जैसे कोई मांगने आ जाता है तो उनको देने के लिए हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने 2-4 पत्ती तुलसी की तोड़ी। तुलसी मेरे घर पे काफ़ी सारी लगी हुई है। और यहाँ पे देखिए कनेर का फूल लगा हुआ था, तो वो भी मैंने तोड़ लिया। तो कनेर का फूल मुझको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं यहाँ लगी रहने देती हूँ। ये बाहर के साइड पे लगा है, तो जो कोई आता है वो यहाँ पे तोड़ के लेके जाता है। तो अब ये मैं यहाँ पे जाके पूजा कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मेरे घर पे ये देवी जी रखी हुई हैं, जिनकी मैं डेली पूजा करती हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे भगवान जी पे काफ़ी सारे फूल चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे अखंड जोत भी जला दी, जैसा कि रेगुलर हमारा रूटीन ही है ये। इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने सुबह का जो रूटीन था वो पूजा करने के बाद मैंने यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद मैं अपनी ये मॉर्निंग का व्लॉग है, तो मैं यहाँ पे अब सबसे पहले अपने बच्चे का टिफ़िन बनाऊँगी। तो टिफ़िन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे देखिए नाइट पे ये सोख करके रख दिए थे, और सुबह जब मॉर्निंग हुई तो काफ़ी अच्छे से ये सोख हो जाते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने बच्चे को यही देती हूँ। अब मॉर्निंग के टाइम पे मैंने आज कुछ इस तरह से आलू कट करके, हरी मिर्च थोड़े से डाल के मैंने यहाँ पे थोड़े से आलू फ्राई कर लिए थे, जिससे कि क्या होता है जैसे हम बच्चे को अपने लंच बना रहे हैं। तो मैंने आज चने देने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सॉरी चने क्या कह रही हूँ, मैं पोहा देने वाली हूँ। तो मैं प्याज नहीं डालती हूँ, क्योंकि जैसे टिफ़िन बंद रहता है ना, तो उसमें थोड़ा सा महक आने लगती है। तो इस तरह से मैं सिर्फ ओनली आलू और मूंगफली और हरी मिर्च, करी पत्ता थोड़ा सा डाल के मैं अपने बच्चे को पोहा बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे पोहा बना लिया है। पोहा जो होता है, जब भी आप अपने बच्चों को टिफ़िन में पैक करके दें, तो आप कोशिश करिए पोहा थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो, क्योंकि इससे क्या होता है कि सूखता नहीं है। तो जब खाने में जब ठंडा हो जाता है तो हमें खाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने मूंगफली ज़्यादा सी डाल के अपने बच्चे को पोहा रख दिया उसके लंच के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आलमंड जो किसमिस सोख करके रखी थी वो मैंने छील के रख ली, और वो भी मैं दे दूँगी। अब वहाँ से जब मेरा बच्चा चला गया, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना लंच तैयार कर रही हूँ। तो मैं आज बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो मैंने यहाँ पे प्याज को थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है, और थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन भी डाल दी है, और इस तरह से मैं यहाँ पे भिंडी बनाती हूँ। अब आपके प्याज थोड़ा सा हल्का सा 2 मिनट आपको भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। जिससे क्या होता है ना कि अगर आप ज़्यादा भून लोगे, क्योंकि जो सब अगर आप भिंडी के साथ डालोगे तो वो और ज़्यादा पक जाती है, तो फिर प्याज समझ में ही नहीं आता कि पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो मैंने यहाँ पे भिंडी को कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे प्याज के साथ इसको डाल दूँगी। आप देखिए, आप इतना ही पकाइएगा। आप मेरे तरीके से बना के देखिएगा, आपकी भिंडी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनेगी और बिल्कुल अलग-अलग बनेगी। ये नहीं होगा कि चिपक जाए उस पे। तो बस प्याज लहसुन डाल के हम यहाँ पे थोड़ा सा भिंडी डाल दें। अब हम इसको चला लेंगे, और इसके बाद हम थोड़ा सा इसको ढक के रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे। तो यहाँ पे अभी तक हमने कुछ भी मसाला ऐड नहीं किया है। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले नमक ऐड करूँगी। अब यहाँ पे देखिए नमक आप थोड़ा सा बाद में ऐड करिए, जिससे क्या होता है जो चिपचिपी भिंडी होती है वो उस तरह से नहीं बनती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से ये भिंडी मेरी तैयार हो गई है बन के। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च ऐड करूँगी। मैं ज़्यादा भिंडी पे आप मसाले मत डालो, आपकी भिंडी बहुत अच्छी बनेगी। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिर्च डाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला, और यहाँ पे चुटकी भर मैं यहाँ पे हल्दी डालूँगी। थोड़ा सा हल्दी इसमें ज़रूरी नहीं होती, क्योंकि भिंडी का कलर ही इतना प्यारा होता है कि आपको कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली हल्दी तो बिल्कुल भी नहीं। फिर से आप इसको 5 मिनट के लिए ढक के पका लीजिए। इससे क्या होगा, मैंने अपने इंडक्शन की जो फ्लेम है वो यहाँ पे मैंने इसको 400 पे कर दिया है। अब मैं इसको पका लूँगी। अब यहाँ पे देखिए मैंने दाल को धुल के रख लिया है। अब मैं यहाँ पे दाल बनाऊँगी। अब मैंने यहाँ पे कुकर पे पानी डाल के बॉईल करने रख दिया है, जिससे क्या होता है आप जल्दी जल्दी काम करो तो आपका जल्दी खाना बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने दाल को इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए भिंडी मेरी ऑलमोस्ट पक गई है। अब यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए इसको और रख दूँगी, जिससे कि ये और अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे आप इसे खुला भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बता के देख रही हूँ कि मेरी भिंडी पक चुकी है। अब यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको और पकाऊँगी, जिससे बहुत अच्छी बन जाएगी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे दाल ही पकाने रख दी है। अब क्या है, जब भी मेरे घर की दाल है तो मैं जब भी इसे पकाती हूँ तो इसको एक बॉयल ले लेती हूँ। और यहाँ पे यहाँ पे मैंने देखिए टमाटर कट करके रख दिया है। अब मैं बॉयल क्यों लेती हूँ वो मैं आपको दिखाऊँगी। जब भी आप बॉयल लो तो इस तरह से क्या होता है, ऊपर एक फेना फेना सा आ जाता है। तो मैंने इसको निकाल लिया है। आप भी इसको निकाल लो।
जिससे लोग कहते हैं कि अगर आप इसको निकाल लो तो फिर आपको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जो मेरी भिंडी है वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसे टिफ़िन पे निकाल लेती हूँ। तो देखिए कितनी अलग-अलग बननी है, कहीं भी चिपचिपी नहीं लगेगी आपको बिल्कुल भी, और बिल्कुल खड़ी-खड़ी बनती है। अब मेरी दाल भी यहाँ पे पक के तैयार हो गई है, तो मैं दाल में मैंने हल्दी और टमाटर डाल दिया था, तो मैं दाल में पहले से डाल देती हूँ। अब यहाँ पे मैं मॉल गई, अपने भाई के लिए राखी लेना था मुझे, तो मैंने सोचा कुछ गिफ्ट भी ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ टी-शर्ट वगैरह देख रही थी, जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, पर मुझे साइज़ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा लूँ। मैं उससे उसका साइज़ पूछ नहीं रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उसको पता चल जाएगा तो वो मना कर देगा। तो मैंने यहाँ पे देखा टी-शर्ट, लेकिन मैंने अपने हिसाब से एक टी-शर्ट उसके लिए सेलेक्ट कर ली थी और मैंने वो ले ली। अब यहाँ पे देखिए, अब हम लोग निकल गए शॉपिंग करने के बाद। तो यहाँ पे देखिए जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं उस पे काफ़ी सारा ऑफ चल रहा था, क्योंकि अभी थोड़ा सा विंटर सीजन आ रहा है, तो अब ज़्यादा लोग लेते नहीं हैं। तो अब मैं चलती अपने घर के लिए, जब घर आई तो मैंने देखा मेरा एक पार्सल आ गया था। तो मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे एक सेल्फ़ी स्टिक या ट्राइपॉड मंगाया था, मतलब 2 इन 1 था वो। तो मैं देख रही थी, मतलब मुझे देख के लग रहा था यार इतना छोटा-सा पैक, तो मुझे लग तो रहा था कि ये बेकार होगा। लेकिन फिर मैं सोचा चलो देखते हैं, कभी-कभी क्या होता है ना कि आपको लगता कुछ और है, होता कुछ और है। तो मेरे साथ शायद वही हुआ। और मुझे क्या होता है ना, जब भी मेरा पार्सल आता है तो मुझे उसकी अनबॉक्सिंग करने में बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं यहाँ पे अपना पार्सल कट कर रही थी बहुत ही मज़े-मज़े से, और मुझे एक्साइटमेंट तो था ही कि कैसा आया है, क्योंकि वो इतना छोटा-सा था ना कि मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा होगा, तो मैं दिखा रही थी देखो कैसा है। तो इसका जो पैक था वो खुला हुआ था, मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ रही थी थोड़ा-सा। अब मैं इसको जल्दी से ओपन करती हूँ, तो काफ़ी छोटा-सा लग रहा था, बिल्कुल छोटू-सा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले मुझे एक केबल मिला, जो केबल था शायद कुछ कनेक्ट करने के लिए, चार्ज करने के लिए। ये ट्राइपॉड इतना छोटा-सा, मुझे हँसी आ रही थी देख के कि यार इतना छोटा-सा ट्राइपॉड, मुझे समझ में आ गया था बेकार होगा। फिर ये मैंने इसको खोला, मैं देख रही थी पर मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा था। जो मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े वो उससे ये ओपन तो हो गया। मुझे पता चल गया बड़ा कैसे होगा, तो ये बड़ा तो हो रहा था, लेकिन ये ओपन कैसे होगा, इसको कैसे रखेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी देर मैं इसके खोलती रही, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब ये देखिए लंबा तो हो रहा था, तो इस तरह से ये लंबा हो जाएगा वो तो चलो ठीक है। तो ये स्टिक लॉन्ग तो काफ़ी थी, मतलब मुझे ये तो काफ़ी अच्छा लगा जो ये रॉड लगे हुए थे। बट जो इसका हल्का बहुत था, मतलब इसका जो वेट था बहुत ही कम था। मुझे लग रहा था मैं इस पे फ़ोन लगाऊंगी अपना तो मेरा